यहां तो जो भवसागर से तैरने वाले उनकी बात हो रही। वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम जिज्ञासु होता है जिसके कषाय परिपक्व हो जाते हैं, जो निष्पाप होता है, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि गुणों से जिसका हृदय शुद्ध हो गया और वेदांत का श्रवण मनन नित्याध्यासन करते करते जो बस उम्र पे आ गया है, उसको उत्तम जिज्ञासु बोलते। उस उत्तम जिज्ञासु को ज्ञानवान, श्रवण मनन किया विद्वानों से, लेकिन अनुभव ही नहीं थे, उसलिए ज्ञान नहीं हुआ। लोग बड़ी बड़ी व्याख्या कर देते हैं, लंबा लंबा खींच तान के महाराज रबर जैसा है, लंबा चौड़ा प्रवचन कर देंगे, लेकिन देखो तो चित्त के विश्रांति नहीं कि जबानी जमा खर्च और गुरु करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी बोल देंगे, क्योंकि कोई उनको गुरु करेगा नहीं, उनको कोई जल्दी से गुरु बनाएगा नहीं, उसीलिए चिल्ला देते कि गुरु करने की जरूरत नहीं। जय श्री कृष्ण। और जिनके गुरु हैं वे लोग भी आ जाएं। जनक ने महाराज क्या किया कि सुखदेव जी के प्रश्न को जाना, तो उत्तम जिज्ञासु का प्रश्न भी उत्तम होता है। बुद्धि जितनी पवित्र होती है उतने प्रश्न शुद्ध पैदा होते हैं। जितनी बुद्धि छोटी होती है ऐसे प्रश्न छोटे आते हैं, और बुद्धि होती नहीं है अथवा श्रद्धा और सेवा का बल होता है तो प्रश्न पूछने की इच्छा भी नहीं होती। जिनको श्रद्धा और सेवा का बल है वो प्रश्न पूछे बिना भीतर ही भीतर उनका उत्तर पा लेते अथवा सानिध्य मात्र से भी लाभ ले लेते। जिसमें सेवा और श्रद्धा है वह तो स्मरण मात्र से गुरुओं के प्रसाद का अधिकारी होता जाता है। बाहर से व्यक्तिगत मुलाकात न मिलते हुए भी वो जब चाहे जहां चाहे भीतर से मुलाकात करके मार्गदर्शन ले लिया करता है। बाहर से प्रसाद न लेते देते भी जो सत शिष्य है वो तो भीतर के संकेत का ही प्रसाद पाकर तृप्त हो जाता है। काश हमारी योग्यता बढ़ जाए, हमें जो संत देना चाहते हैं वही हम ले लें तो कितना अच्छा होगा। हमें जो श्री कृष्ण जैसा देखना चाहते हैं वैसा हम हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमें जो ब्रह्मवेता जहां पहुंचाना चाहते हैं ऐसे अंतर स्थल में हम विश्रांति पाकर पहुंच जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमें तेरी शांति में, तेरे ज्ञान में, तेरे प्रेम में, तेरे प्रसाद में, तेरे रस में प्रवेश मिल जाए, तेरी शांति में प्रवेश मिल जाए, तेरे प्रेम में प्रवेश मिल जाए। अभागे विषयों ने हमें आकर्षित कर दिया, नश्वर पदार्थ और संसार के व्यवहार ने हमारी कीमती आयुष्य लूट ली है। हे प्राणी मात्र के सुहृद, अब मेरे उर आंगन में तेरे ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरे प्रेम से तेरी करुणा से मेरे उर आंगन में ये प्रकाश होता जाए कि जो पहले था बाद में रहेगा और अब भी है, उसके ज्ञान में मैं प्रतिष्ठित होने लगूं। उस शांत अवस्था में मेरी घड़ियां बीते, सुख दुख की संधि के बीच की अवस्था में मेरा चित्त टिक जाए। तू ऐसी दया करना।
जिसमें योगेश्वरों का मन शांत होता है, हम उसी परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होते जाएंगे जिसमें शुकदेव महाराज सराबोर हुए थे, जिसमें नामदेव खो जाते थे, जिसमें मीरा प्रेमा भक्ति के द्वारा डूब जाती थी, जिस चैतन्य में गौरांग तन्मय हो जाते थे, जिस परमात्मा की पराभक्ति में अष्टावक्र मुनि और राजा जनक प्रतिष्ठित हो गए। ऐ मेरे मन तू उसी में शांत होता जा। हमारे चित्त की चंचलता मिटती जा रही है, ऐसा संकल्प करें। हम पर मालिक की मेहर है, इसलिए हम परमहंस ध्यान कर रहे हैं। जैसे परमहंस अपने हृदय में ही विचारों के साक्षी दृष्टा में स्थिर होते थे, ऐसे हम अपने हृदय के ईश्वर में स्थिर होते जा रहे हैं। आप अपने इष्ट को, अपने उस परमात्मा को प्यार कीजिए जो वास्तविक में प्यारा है। तमें तम्हारा अंतर्यामी ने वहल करो, तमाम न बाझारे खेबा डायो। उस कृपालु को प्रार्थना करो कि प्रभु जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवन दाता में मन लग जाए, ऐसी कृपा करना। कुटुंबी शमशान में छोड़ आए उसके पहले हमारा मन संतों के वचनों में पहुंच जाए। हमारी आंखें देखने से इनकार कर दे उसके पहले हम तुझे देख लें। दुनियादार हमसे मुंह मोड़ ले उसके पहले हम तेरे और अपना नाता जोड़ ले। हे दयानिधे, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे कंवरराम के राम, हे टेवराम के अलख, हे लीलाशाह के परब्रह्म, हे प्राणी मात्र के परम सुहृद, तू हमारे दिल में उतने का उतना है जितना मीरा के दिल में था, लीलाशाह बापू के दिल में था। ये तेरी कृपा है कि हम परमहंसी ध्यान कर रहे हैं, फकीरी ध्यान के द्वार पर पहुंचे हैं। अब हमें इस ध्यान के द्वार से दूर मत करना, लेकिन तेरे द्वार में प्रवेश मिल जाए, तेरी शांति में प्रवेश मिल जाए, तेरे ज्ञान में प्रवेश मिल जाए, तेरे प्रेम में प्रवेश मिल जाए। तू ऐसी कृपा करना।